लोगों के एक बात होता क्या व्यक्तिगत, कोई व्यक्तिगत नहीं। आप पूरी दुनिया को, मेजोरिटी को दिखा रहे हो टीवी मीडिया पे। वजह हाँ बार बार कहते हो अच्छी शालीन भाषा में, क्या कहूँ मैं? क्या धूप बत्ती लगाऊं मोदी को? क्या अगरबत्ती लगाऊं? प्रगट देवता को बुलाओ, योगी आदित्यनाथ को बुलाओ, और जो उसको बुलाओ जो गोबर में से गेहूं पिला के बच्चे पैदा कर देता है उसको बुलाओ। इन सबको बुलाओ और मंत्र मंत्र करें, उसको जिंदा कर दें। बहराइच को लेकर के जिस तरीके से आपने देखा कि हिंसा हुई बहराइच में, उसके बाद तमाम चीज़ें निकल करके सामने आ रही, तमाम वीडियोज आ रहे हैं सामने, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो हिंसा हुई ये प्रायोजित थी, और इस पर तमाम लोग सवाल भी पहले से ही उठा रहे थे। और वीडियोज़ में साफ दिख रहा है किस तरीके से बाद में जो चीज़ें हुई उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को भी थोड़ी बहुत जानकारी थी, और पुलिस भी एक वीडियो में तो साथ ही चल रही है जहां पर इस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है। हालांकि इसका सत्यापन अभी पूरी तरह से हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये खबरें अभी निकल करके सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम माध्यम से निकल करके सामने आ रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी मामला, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, बुलडोजर का मामला, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा कि एक कमेंट किया कि जिसमें ये कहा कि आप रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क ले सकते हैं। कैसे देखते हैं? नंदा भाई राजपूत जी काफ़ी बोलते हैं इस मुद्दे पर, और इस मुद्दे पर शुरू से ही बोलते रहे हैं कि भाजपा के ऊपर आरोप पूरी तरह से आप लगाते हैं, लेकिन क्या कुछ आपके पास इसका प्रूफ है, या कैसे आप इस फैक्ट को, तमाम चीज़ों को कैसे रखें? देखिए प्रूफ ही प्रूफ है। जब से सरकार आई है, पहले कहते थे भाई पत्थरबाजी होती है कश्मीर में, और जब से 10-12 साल से देख रहे हैं पूरे देश में पत्थरबाजी होने लगी जब से भाजपा आई है। और जहाँ देखते हैं वहीं एंगल निकालते पत्थरबाज आ गए। तो एक बात तो वहीं इनकी यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राएं, फिर बाद में वो सब यात्रा में बदल जाती हैं। दूसरों की छत पर स्वयं चढ़ते हैं, और वहीं जाके गालियाँ देते हैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में। उल्टे सीधे डीजे बजाएंगे, गाने बजाएंगे, और मस्जिद के सामने ही हरकतें करेंगे। और कौन चढ़ा भाई? प्रशासन था, पुलिस थी, वहाँ सब कुछ था। उसके बावजूद दूसरे की छत पे जो गैर सामुदायिक लोग हैं उनकी छत पर चढ़ के आप उसके झंडे को, एक मजहबी झंडे को आप तोड़ते हो, उसके बाद फिर भगवा लहराते हो, उसके बाद नारे लगाते हो उल्टे सीधे, फिर कहीं से गोली निकलती है भीड़ में से और उसको लग जाती है। तो वही यात्रा कौन सी हो जाती है? वही यार जो शोभा यात्रा थी वही यात्रा बन जाती है सब यात्रा। और फिर उसके बाद 2 घंटे जो तांडव चलता है, कहाँ पर? पूरे बहराइच में 2 घंटे तक तांडव चलता है। मगर सरकार क्या करती है? कुछ नहीं। शासन और प्रशासन पूरी खुली छूट देता है कि जितना आतंक बचाना है, मारने में तो वैसे ही डरा हुआ है। और उसके बाद अगले दिन ही क्या करके दिखाते हैं लोग? 2 मुसलमान बच्चे पकड़ते हैं, उनके गोली मारते हैं टांग में सटा के, और कहते हैं एनकाउंटर कर दिया उनका। तो इस प्रकार का जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आता है, उत्तर प्रदेश में आप उपचुनाव आ रहे हैं 10-12 सीटों को लेके, तो उसको लेके इन्होंने से जीतना चुनाव। महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ पे कांड करा दिया। आप देख ही रहे हो बाबा सिद्दीकी के साथ क्या कराया। और उसका एंगल भी कहाँ जुड़ रहा है कि भाई जो बिश्नोई गैंग है, कौन सा बिश्नोई गैंग, तो वो करा रहा सारा करा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग करा रहा है। और अब जाके सलमान खान के पीछे पड़ गए। तो कहीं ना कहीं जो है ना, टारगेट मुसलमान को कर रखा है इस सरकार ने, कि जब भी चुनाव आए, चाहे महाराष्ट्र चुनाव आए, चाहे झारखंड चुनाव आए, मुसलमान का एंगल ले लिया। ऐसा लोग बयानबाजियां कर रहे हैं मीडिया में कि जो गोली चली उसके पहले से तैयारी हो रही थी, छत पर बंदूक रख करके, रिवॉल्वर रख करके, इस तरीके का प्रायोजित। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। छत पे कौन लेके बैठा था? छत पे तो कोई दिखाई तो देता, वो झंडा फहरा रहा, कोई मुस्लिम दिखाई दिया वहाँ? किसी समुदाय का दिखाई दिया? कुछ नहीं दिखाई दिया। सिर्फ वही अकेला चढ़ा, और फिर गोली पता नहीं कहाँ से लगी और कब लग गई। गोली लगने की कोई वीडियो वायरल नहीं दिख रही क्या? आप दिखाओ, झंडा फहरा रहा है, छत पर चढ़ रहा है, सारी वीडियो बन रही है, और पुलिस खड़ी है वहाँ। तो इसका मतलब क्या है? शासन प्रशासन ने हरकतें कराई, और उसी भीड़ में से कोई ना कोई गोली मारी होगी। उसकी वीडियो कौन दिखाएगा? मगर मुसलमानों को टारगेट करना था। और मुस्लिम क्षेत्र से जब आपको लगे कि इस माहौल क्षेत्र है, तनावपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ से यात्रा ठीक नहीं, तो आपने अनुमति क्यों दी? उसी क्षेत्र से क्यों निकाली गई भाई यात्रा? जबरदस्ती आप निकालते हो। तो इसका मतलब यही है कि सरकार ही आतंकी है, सरकार ही दहशतगर्दी फैला रही है, और सरकार ही धर्म के नाम पे पाखंड कर रही है। और यही वजह है कि आप देख लो, जब लास्ट चुनाव हुए, जब लेकिन सरकार की कार्रवाई तो सीधे प्रशासन पे हो रही है ना। कोई प्रशासन क्या है? प्रशासन के जो भी करते हैं कार्रवाई कर देंगे, फिर 4 दिन बाद बहाली कर देंगे, क्योंकि वो तो प्रशासन से करा रहे हैं ना। इसी प्रकार से जज है, अभी देखा नहीं उसका क्या नाम है, जो ज्ञानवापी का मामला था, ज्ञानवापी का जो मामला था, जो वहाँ का जो कोर्ट का न्यायाधीश था, उसने ज्ञानवापी के पक्ष में ये सुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया, उसी ज्ञानवापी को लेकर उसको रोक लग गई है।
तो हालत देखो इनकी क्या हो रही है। तो भाई उनको क्या बनाया, उस पहले वाले जज को जिसने ज्ञान वापी के हक में दिया, उसको इन्होंने बना दिया लोकपाल। किसको? जज को, जो रिटायर हुआ वहाँ से। अगले दिन ही रिटायर होगा और अगले दिन ही लोकपाल बना दिया। लूटो देश को, लोटपाल बन गए, मतलब लूटपाल बन गए, लोकपाल नहीं। तो लुटेरे हैं खुद। पर कोई जज बन रहा तो सांसद बन रहा, राज्यसभा से बन रहा। तो एक बात बताओ क्या हो रहा है? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक पालिका ये सब क्या कर रहे हैं? तो सब लुटे हुए हैं। सरकार की अगर मिली भगत आप बता रहे हैं, तो वो आदमी कौन है जो स्टिंग में बोलता हुआ नजर आ रहा है कि 2 घंटे जो है हमें मिल जाते तो हम ये कर? हाँ तो कर रहे थे ना, कौन था वो कहीं ना कहीं भाजपा के ही लोग हैं। उसने तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि पार्टी से उसका नहीं, सब वो अपना सब सिस्टम है, सब यही कर रही है। वही कहते हैं, एक तरफ कोर्ट से कहते हैं भाई हथौड़ा बजवाते हैं, एक तरफ दूसरे तरफ से सरकार कहती है इच्छा शक्ति होनी चाहिए। न्यायालय कहता है भाई कहीं भी बिल्डोजर नहीं चलेगा, और फिर कहते हैं योगी जी कहते हैं इच्छा शक्ति होनी चाहिए चलाने के लिए। मतलब इच्छा शक्ति बिल्डोजर चलाने के लिए, इच्छा शक्ति उन्होंने बोला। हाँ, एनकाउंटर करने की है इनको, मगर शिक्षा के केंद्र खोलने की इच्छा शक्ति नहीं है, लेकिन रोजगार देने की इच्छा शक्ति नहीं है, देश के लिए जब वो जो है स्वास्थ्य केंद्र खोलने की शिक्षा शक्ति नहीं है, महिलाओं को बचाने की इच्छा शक्ति नहीं, उनका रेप हो रहा, बलात्कार हो रहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहाँ बचाने की इच्छा शक्ति नहीं है, और जो महंगाई पे कंट्रोल करने की इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ पाखंडवाद फैलाने की इच्छा शक्ति है, धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचाने की इच्छा शक्ति है, बहन बेटियों की इज्जत लुट जाए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसमें हाहाकार मचाने की जरूरत है। और उसमें जो उनके जो आरोपी थे, बलात्कारी थे, उनको आप बलात्कारियों को जमानत दे दो, और फिर उसी बिल्डोजर पर बैठ के केक काटे वो बलात्कारी। और वही बलात्कारियों को जमानत देने के बाद, जैसे उसमें हुआ संभल में, जिस बलात्कारी ने बलात्कार करा था उसी लड़की को गोली मार दी। तो ये हालत है इनके शासन में, और वही लोग हैं। आपने देखा पिछले लास्ट टाइम में एक तिवारी जी थे, गौरक्षक दल बनाते थे, चलाते थे, उनके ही अपने गुर्गे छोड़ रखे थे। एक का नाम, उसका नाम रखा, क्या नाम है, मुसलमान नाम रखा, शौकीन रखा, पता नहीं क्या नाम रखा। और कौन था वो लड़का? एक का नाम ताहर सिंह था, एक का नाम ओम प्रकाश मिश्रा था। दोनों ने मुस्लिम नाम रखे, आईडी बनाई और ईमेल बनाई, उससे धमकी दे रहे थे तिवारी जी को, जो गौरक्षक दल थे। ये सब मिलके ये कांड करते हैं। और जब खुलासा हुआ तो कहला ये मुसलमान नहीं थे, ये तो ब्राह्मण था, एक ठाकुर था। तो जब ये लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पाखंडवाद दिखाई देता है कि कहीं भी मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और मुसलमान तो वैसे भी डरा हुआ है, इतनी दहशत में जी रहा बेचारा। और हालत ये हुई जो अभी हुआ, जो बहराइच में किस तरीके का तांडव, घरों में आग लगा दी गई, गाड़ियां फूंक दी गई, छोटे छोटे बच्चे बेचारे कहाँ दुबके, नौनिहाल बच्चे, आदमी भाग गए, महिलाएं भाग रही हैं इधर उधर, और बच्चे छोटे छोटे जो बिल्कुल बेचारे दूध पूते बच्चे, वो तक डरे हुए। दहशतगर्दी कौन फैला रहा है? मंत्री साहब कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो बयानबाजियां कर रहे हैं ये हिंदू विरोधी है, इनका डीएनए ही हिंदू विरोधी है। कौन मंत्री है? गिरिराज सिंह। कौन है गिरिराज सिंह? वो संविधान नहीं जानता? तो ऐसे मंत्रियों का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए था। और क्यों नहीं हो रहा है ऐसो का? एमपीए कौन है जिसका, एक बात बताओ, क्यों कर रहे हो? दलालों को जो जेल के अंदर जो खुद डरा हुआ बैठा हो, वो कैसे खुले हुए लोगों की हत्या करा रहा है? बिश्नोई के नाम पे क्यों आतंक मचा रखा है? लॉरेंस बिश्नोई कहीं नहीं कर रहा, ये सरकार लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे आतंक मचा रही है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। यही वजह सलमान खान को टारगेट कर रखा है। सलमान खान को क्यों टारगेट किया बताओ? आप मुझे बताओ। इतना जो है आप एग्रेसिव हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, और राजनीति में जो लोग हैं वो तो मजे ले रहे हैं। काहे के मजे ले रहे हैं? इनका देश थोड़ी है भूतनी बात। जैसे 15 दिन की रोक लग गई है, इससे कहीं ना कहीं अब तो सरकार दबाव में है। अरे सरकार कहीं नहीं, सब ये मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ, क्यों नहीं मिला हुआ है? वो जो था क्या लगा रहा था उसकी, वो जो गणपति है, गणपति कौन सी थी? प्रतिमा गौतमी गणपति, आस्था कुछ नहीं, आस्था के नाम पे जज और प्रधानमंत्री साथ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या? देश के अंदर क्या जा रहा है? जनमानस के अंदर लोगों के, एक बात बता, क्या व्यक्तिगत? कोई व्यक्तिगत नहीं। आप पूरी दुनिया को, मेजोरिटी को दिखा रहे हो टीवी मीडिया पे कि प्रधानमंत्री दिखा रहा है कि हमारे इशारे पे काम हो रहा है सब कुछ है। क्या कर लोगे आप? तो चारों के चारों स्तंभ लूट लिए इन्होंने। और वो क्या करते हैं मेन मिस्ट्री मीडिया वाले? 700 गैंगस्टर है, 700 शूटर है, 700 ये है। 4 से सवाल पूछो, 700 शूटर खुले को घूम रहे हैं। ईडी सीबीआई से पूछो क्या कर रही है ईडी सीबीआई? मारते क्यों नहीं इनको, गुंडों को? 700 शूटरों, कहाँ गई ये फोर्स तुम्हारी? कहाँ गई सेना? कहाँ गया बिल्डोजर? और कौन है जो अंदर से साक्षात्कार दे रहा है जेल में से? कहाँ है जेलर? मांग ले भाई शाहरुख खान और सलमान खान, काय की माफी मांग ले। मगर सलमान खान काय की माफी मांगे भाई? न्यायालय में मामला है, कह रहे भाई काय की माफी मंगवाने, किस लिए मंगवा रहे बताओ ना? सलमान खान से क्यों माफी मंगवाना चाह रहे हैं आप बताओ? खैर सलमान खान का जो मामला है वो तो है ही, लेकिन बहराइच मुद्दे पर जिस तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं, आप
काफ़ी एग्रेसिव भी हो रहे हैं, लेकिन Aggressive होंगे भाई। जनता तो ये जानना चाह रही है सच क्या है और ये कैसे न्याय मिलेगा। बात अरे ये सच तो है ही भाई, इनके क्यों ऐसी जगह क्यों लगा रहे हो भाई? क्यों पत्थरबाजी क्यों कर रहे हो? क्यों छत पे चढ़े? बताओ छत पे क्यों चढ़ा? पत्थरबाजी ये ढोंगी है के क्या देश और राष्ट्र को समर्पित है? कोई देश राष्ट्र को समर्पित नहीं है, ये पाखंडी है, धर्म का ज्ञान नहीं है, तो राजनीतिक बाबा है। का रेप हुआ तब कहाँ गया बाबा? उसकी हत्या कर दी तब कहाँ गया बाबा? और जब पिंकी लोधी के साथ हुआ तब कहाँ गया बाबा? है बलात्कार, उसकी भी हत्या कर दी। और जब 3-4 लड़कियों को लटका दिया बुलंदशहर में रेप करने के बाद, फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों को, दलित बच्चियों को लटका दिया है, और वहां पे कानपुर में ईंटों के भट्टे पे 2 बच्चियों का रेप कर दिया, उसके बाद उसके बाप को भी लटका दिया, तब कहाँ बाबा? देश के लोग क्रांतिकारी हैं, राष्ट्रभक्त हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपराध मुक्त की बात करते हैं, दंगा मुक्त की बात करते हैं, अब इसके बाद क्या उनके दावे पर खोखला साबित हो रहे हैं? अब जिस तरीके से अपराध दिनों दिन देखने में आ रहे हैं, दंगा हो रहा है, हिंसा हो रही है। हाँ, दंगा मुक्त के साथ साथ गरीब मुक्त हो जाएगा देश, महिला मुक्त हो जाएगा, मुसलमान मुक्त हो जाएगा, सारे पाखंडी युक्त होगा देश। और सब जाके यहाँ हवन कुंड कथा याचना वाचना करेंगे, और सारे के सारे जो बच्चे पैदा होंगे अपने अपने घरों से के बाद छोड़ देंगे। हाथ में कमंडल होगा, डंडा होगा, टंट होगा, और भगवाधारी होंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे, और कहीं महिलाएं किसी की बहन बेटियां मिलेंगी उनका रेप करेंगे। ये आस्था का केंद्र बनाया जाएगा वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा। या जिस रामराज की कल्पना करते हैं, रामराज है क्या? ऐसे रामराज में होना चाहिए? किसी को भी जिंदा जलाने की धमकियां देनी चाहिए क्या रामराज में? या किसी के घर को बिल्डोजर से ध्वस्त करने की बात हो, या किसी को भी पकड़ के आप एनकाउंटर कर देंगे? यहाँ जरूरत है देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की। सुरक्षाओं जैसी बात नहीं है। आप जब जाओगे धर्म, मजहब और जाति के नाम पर आतंक बचवा दोगे, किसी का भी कत्ल कर दोगे, खुले रूप से आप तलवारें लहराओगे, पिस्टलें, बंदूकें लहराओगे। आप बताओ कहाँ कहाँ की विदेशों की पिस्टलें आ जाती हैं, तुर्की की आ गई, ऑस्ट्रेलिया की आ गई, कहाँ कहाँ के वेपन मंगा के रख दिया आपने। तो कौन मंगा रहा है? सरकार किसकी है? कहाँ से विदेशों से जो आ रही है, सप्लाई हो रही है, तो भाई सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? बिना इशारे के केंद्र सरकार के भी घर तो अंदर नहीं आ रहे हैं वेपन। और ये सप्लाई कर कौन रहा है और किनको बना रखा सप्लायर? और जहाँ मर्जी आप जब भी कोई प्रदर्शन करते हैं, तलवारों का, चाकू का, खंजर का, पिस्टनों का, राइफलों का, कि ये कौन सा धर्म है भाई? ये कौन सा आप प्रदर्शन कर रहे हो? क्या देना चाहते हो आप देश को? राम गोपाल मिश्रा को कैसे, इसमें एक कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा जैसे लोगों को यूज किया जाता है, उनको कैसे यूज किया गया है? भाई यूज किया गया, उसे भी लगा होगा जो जोश में, हाँ उसे भी चढ़ा दिया होगा, उसे जो जोश में उसे लगा कि मेरी फोटो खींच रही है, उसे ये थोड़ी कोई मारेगा, यही पार्टी का मारेगा, कोई ना कोई मार दिया। वो तो सोच रहा था मैं नेता बन जाऊंगा इसके बाद, तो भाई उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया होगा। तो गरीब बच्चा था बेचारा, झुग्गी झोंपड़ी में रहता था, उसका मकान भी घास फूस का था, मर गया। अभी लव मैरिज करी थी, तो उसके सपने साकार नहीं हो पाए। दोनों ने संजोए भी होते सपने, तो सपने भी साकार नहीं। कौन सी दुनिया चल रही है? एक भाई मेरे बारे में कुछ में कोई न्याय नहीं मिला है, नौटंकी है सब लोग। एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, राजनीतिक मानसिकता के लोग हैं, ये कुछ नहीं है। और उसको और मरवा दिया गरीब को। आप ये बताओ ना, अगर योगी आदित्यनाथ हैं, बाकी चमत्कारी हैं और बाकी इतने बड़े विद्वान हैं और प्रगट देवता भी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं प्रगट हुए, तो प्रगट देवता को बुलाओ, योगी आदित्यनाथ को बुलाओ, और जो उसको बुलाओ जो गोबर में से गेहूं पिला के बच्चे पैदा कर देता है, उसको बुलाओ, इन सबको बुलाओ और मंत्र मंत्र करें, उसको जिंदा कर दें। ओम प्रकाश मिश्रा को जिंदा कर दें, तब तो मैं मान लूँ कि हाँ धर्म के सच्चे, हाँ राम गोपाल मिश्रा, उसको जिंदा कर दें तो मान लूँ कि हाँ धर्म के अच्छे रामराज चल रहा है। अन्यथा ये राम और राज भी खेल है इनके आगे, इनका ये दुष्ट राज है, अहंकार राज है, और तो और आतंक राज है, और दहशतगर्दों का राज है। और ये कहीं ना कहीं तानाशाह लोगों की सरकार है, जिससे सभी त्रस्त है। युवाओं को रोजगार नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, डर रही हैं इनके साथ। ये कहा जा रहा है कि जो उस अस्पताल में ले जा रहे थे, तो तहसीलदार की गाड़ी अगर मिल गई होती तो उसकी जान बच जाती, सांस आ रही थी तब। शासन के पुलिस जो खड़ी थी तो सांस तो वैसे ही बच जाता। इसे चढ़ाया क्यों था वहाँ झाड़ पे? इसे ऊपर चढ़ाया क्यों था? आप मुझे पूछिए ना। जिन्होंने चढ़ाया, पुलिस तो नीचे खड़ी थी, प्रशासन था, उसे चढ़ने क्यों दिया? तो बच तो वैसे ही जाता, उसे आप चढ़ने नहीं दो। प्रशासन दबाव में चाहते थे मरे, इसलिए उसे वहां तक नहीं पहुंचे। वो तो चाहते थे मरे, और मरे हिंसा भड़के, और हुआ ही हुआ। वो तो और दो सामाजिक तत्व होते हैं जो चाहते हैं, पूरा हर कोई थोड़ी। सामाजिक तत्व भी तो पले हुए भाजपा के ही तो हैं भाई। एक बात बताओ, गुंडा तो उनका उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया योगी के शासन में, फिर असामाजिक तत्व कहाँ से आ गया?
एक एंगल ये असामाजिक तत्व आ कहाँ से गया जब पूरा उत्तर प्रदेश खाली करके भाग गया है, जितना भी गैंगस्टर है, गुंडा है, बदमाश है, तो फिर असामाजिक तत्व किसने पैदा कर दिए और किसमें यात्रा में पैदा हो गए? जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे वो असामाजिक तत्व हो गए, वही पत्थर फेंक रहे थे, तो असामाजिक तत्व तैयार किसने किए? मदरसा पर अब कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है विदेशी फंडिंग मिलता है इनको। किसको मिलता है? बहराइच में तमाम मदरसे हैं, 495 मदरसे हैं। हाँ, विदेशी फंडिंग मिलता है। कैसे मिलता है? सरकार किसकी है? फंडिंग वैसे ही आ जाता बिना लैंडिंग के। ये तो जांच कर भाई रही है मेरे UPSC। यार एक बात बताओ, सरकार की बैंकों के माध्यम से ही तो आता होगा, तो सरकार की बैंकें नहीं है क्या? सरकार क्या कर रही है? झुंझुना बजा रही है वहाँ, ये नहीं पता कहाँ से आ रहा। सरकार इनकी है, कोई पैसा आ रहा है, अर्निंग हो रही है विदेश से, तो सरकार को नहीं पता। कभी पाकिस्तान फाइनेंस कर, अभी जांच हो अरे इस एंगल का है कि तो सरकार क्या है? सरकार क्या है? ईडी सीबीआई सब जांच कर लेती है, विपक्षियों की सबकी जांच कर लेती है, किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या खा रहा है, कौन पी रहा है, और ये सबकी जांच कर लेती है। मगर ये नहीं पता पैसा फंडिंग कहाँ से आ गई, सरकार को ही नहीं पता। सरकार कहती है हम यहाँ आगे पाकिस्तानी हैं धरना दे रहे हैं, यहाँ मिनी पाकिस्तान बने, सरकार करीब खुद कह रही है कि पाकिस्तानी आ गए। एक बात बताओ, सरकार निकम्मी है, नकारा जब पाकिस्तान से आके लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार निकम्मी है, हमसे सरकार नहीं चल रही है। यही वजह है कि हमसे सरकार नहीं चल रही है, इसलिए हम गैंगस्टरों को भी तैयार कर रहे हैं। हमारे बस की औकात नहीं है, अब तो देवी देवताओं की रक्षा भी गैंगस्टर करेंगे, वही भगत सिंह दिख रहे हैं। तो यही हालत है बहराइच में भी। बहराइच में भी आतंक मचाने वाली सरकार है। वजह हाँ, बार बार कहते हो अच्छी शालीन भाषा में, क्या कहूँ मैं? क्या धूप बत्ती लगाऊं मोदी को? क्या अगरबत्ती लगाऊं? है कोई सुरक्षित नहीं है इनके शासन में। मर्यादा की सीमा पार कर दी। आप कहते अच्छी भाषा बोलो, और मोदी कौन सी भाषा बोलता? प्रधानमंत्री होके कभी पूछा उससे? मीडिया कहाँ है? इस तरह के जो चीजें हो रही हैं उन पर मीडिया की रिपोर्टिंग पे क्या कहेंगे? मीडिया की रिपोर्टिंग क्या, उसे तो सीढ़ियाँ चाहिए चढ़ने के लिए, कितनी भी लाशें हो जाए। मीडिया खुद ऐसे हरकतें कर रही है, उल्टी सीधी चीजें दे रही है। आप देख लो ना, जो भड़काऊ अभियान है उनको भड़काया जाता। रोज देवी देवता लेके बैठ जाएंगे चैनलों पे, रोज बताएंगे चमत्कार, रोज बताएंगे ये हो रहा है, बाढ़ दिखाएंगे कहाँ की, अमेरिका में बाढ़ आ गई, लंदन में बाढ़ आ गई, दिखाने में बाढ़ आ गई। भारत की बाढ़ क्यों नहीं दिखाते? ये दिखाते कि विदेशों में आ जाती है, यहाँ क्या जरूरत है, यहाँ आ गई तो क्या है, जब अमेरिका में आ सकती है तो यहाँ आ गई। मतलब यह नहीं, यहाँ का इलाज नहीं बताएंगे क्योंकि बाहर बाढ़ें क्यों आ रही हैं, यहाँ की सुरक्षा कौन करेगा, या बांध कौन बनाएगा, इस पर नहीं बताएंगे, वो फाड़ के दिखाएंगे। वहाँ इतना महंगा आलू, वहाँ प्याज इतना महंगा, यहाँ इतना महंगा, तो वहाँ विदेशों का दिखाएंगे, मगर ये नहीं दिखाएंगे भारत में क्या हो रहा। मगर भारत की उन्नति के लिए हमने चुना था या भारत को बर्बाद करने के लिए इन पाखंडियों को चुना था? आज कोई भी ये नहीं कह सकता चारों स्तंभ जो सुरक्षित तरीके से काम, चारों के चारों स्तंभ बिके हुए हैं। हमें रोजगार चाहिए, देश की उन्नति चाहिए, शिक्षा, विज्ञान, और जवानों को उनके आगे अपनी हर तरीके की उन्हें नौकरी और सुरक्षाएं चाहिए। हमारा देश आगे बढ़े, तरक्की बने, तो कहीं ना कहीं हमें संविधान के मार्ग पर चलना पड़ेगा, संविधान को सुरक्षित करना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं भारत के लोगों को जागरूक होकर अपनी कृषि को बचाना पड़ेगा, किसान को बचाना पड़ेगा, जवान बचाना पड़ेगा, बहन बेटियों की इज्जतों को बचाना पड़ेगा। हिंदू ना मुसलमान, इंसान की बात करनी होगी, मंदिर ना मस्जिद, बहन बेटियों की इज्जत की बात करनी पड़ेगी, जवान के लिए रोजगार की बात करनी पड़ेगी। हमें सुरक्षाओं की जरूरत है। देश की बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब देश सुरक्षित नहीं है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। लास्ट में एक बात और कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। और दूसरे नंबर, जो आज कहते हैं ना धर्म मजहब के पाखंड का, मैं ही जो बता रहा हूँ कि धर्म मजहब का जो एंगल चल रहा है, तो मैं फिर कह रहा हूँ ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी, हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मशाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मशाल लेके चलते हैं। तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मशाल के आगे आगे ना, तो जल के राख और खाक हो जाओगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना नंदा भाई को, जो कि काफ़ी नाराज़ नज़र आए और गुस्से में नज़र आए। ये दूसरी वीडियो है जिसमें आपने सुना कि जब बहराइच का मुद्दा शुरू हुआ था, बहराइच हिंसा शुरू हुई थी, तब क्या कुछ नंदा भाई ने बोला था, और उसके बाद ये दूसरी वीडियो में आपने देखा कि जैसे ही तमाम खुलासे हुए उनको लेकर के काफ़ी खासा नाराज़गी दिखी। और आप
आपको इनकी बातों से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।